हेलो दोस्तों, क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसके बारे में कुछ बातें करेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ वो केवल रटने वाली भाषा ना हो। आप उसको पढ़ें और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उपयोग होते हुए देखें ताकि आप अ, वैसे ही व्यक्ति बने जैसे थ्री इडियट में एक एक्टर आपने देखा होगा जिसका नाम आमिर खान ने जिसका रोल प्ले किया था। आप वैसे आंसर दे सके व्यवहारिक जीवन में। आप जब कभी पेपर में बैठें तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं तो आप बस किताबों की रटी हुई भाषा में उत्तर ना लिखें, ना ही परेशान हो, आराम से आप वो लिख सकें जो आपने समझा है। तो मेरी कोशिश यह रहेगी कि आप भी अ, वैसे ही आंसर दे जैसे कि आमिर खान ने मशीन के मशीन के बारे में पूछे जाने पर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि लेसन का ही नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। देखिए, हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है और हमने महसूस भी किया है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो हम हमारे सामने हो रही हैं लेकिन कैसे हो रही हैं बस हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए, सबसे सरल उदाहरण सबके घर में लगभग देखा होगा हम सभी ने कि भाई हमने दूध लिया और दूध को रात शाम को गर्म करना भूल गए भैया, और जब गर्म करना भूल गए तो शाम को क्या हुआ, वो फट गया। तो हमने देखा जो भाई दूध था, ठीक, उसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरी तरह का था, ठीक, और जो दूध फट गया या फिर दूध फटने के बाद या फिर दूध को हमने जमा दिया, उसके बाद जो दही बना उसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर इसको हम ध्यान से देखें या फिर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर कुछ और नहीं हुआ, यहाँ पे हुई रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे व्यवहारिक जीवन में हो रही हैं, ठीक, लेकिन हमें पता नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया ये होती है कि भाई कोई एक पदार्थ है, हमने एक पदार्थ लिया, उसमें कोई दूसरा पदार्थ हमने मिला दिया, ठीक, और इन दोनों के मिलने से एक नया तीसरा पदार्थ बन गया। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाओं को या फिर ऐसे ही रिएक्शन को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएँ कहेंगे, ठीक? क्योंकि इसमें कोई एक रसायन लिया हमने और उसको किसी दूसरे रसायन से मिलाया और जो बनने वाला रसायन हुआ कोई तीसरा रसायन हुआ जो दोनों से अलग हुआ। अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक, तो फिर हमने मान लिया कि हाइड्रोजन लिया, ठीक, और हमने यहाँ पे दूसरा एक तत्व लिया ऑक्सीजन, ठीक। अब हाइड्रोजन क्या है भाई? हाइड्रोजन गैस है, और क्या है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, ठीक। अब दोनों को हमने मिलाया तो हम भाई जानते हैं क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक। और ये क्या है? जल है, ठीक। दो गैसें मिली और मिलके बनी क्या? जल, या फिर वाटर, मतलब कि गैसें मिल रही हैं और जल बनना है, पानी बनना है, ठीक। तो फिर इसमें क्या हुआ, जो जादू हुआ ये किस कारण हुआ? इस कारण हुआ क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने मिलाया उनके बीच में क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक। तो ऐसी ही अभिक्रियाएं हमारे व्यवहारिक जीवन में होते रहती हैं, ठीक। बस हमें कभी कुछ चीज़ें पता होती हैं और कभी नहीं पता होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं। अब कोई अगर परिभाषा पूछ ले तो हमें रटना नहीं है। हमें क्या बता देना है, सिंपल सा बता देना है कि भाई एक कोई हमने पदार्थ लिया, ठीक, और कोई दूसरा वैसे ही पदार्थ लिया, इन दोनों को आपस में मिलाया, एक तीसरा पदार्थ, नया पदार्थ बन गया, ठीक। तो जो नया इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक। अब क्योंकि भाई केमिस्ट्री है, ठीक, तो केमिस्ट्री वालों को केवल थ्योरी से मतलब होता नहीं, आपको कुछ उदाहरण ज़रूर लिखने होंगे, ठीक, एग्जाम्पल ज़रूर लिखने होंगे। तो यहाँ भाई एक एग्जाम्पल सिंपल सा उठाना, कौन सा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया तो क्या बन गया? जल बन गया। यहाँ लिख देना गैस, ये भी गैस है, क्या बना? जल बन गया, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा भाई अगर चाहें तो हम संतुलित कर सकते हैं इसको, ठीक। संतुलित करने का मतलब जितने इधर पदार्थ हैं या फिर जितने इधर परमाणु हैं उतने उधर भी परमाणु होने चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक, हमने यहाँ से 2 से गुणा कर दिया, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए हैं, ठीक। अपना काम हो गया, ठीक। तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहेंगे? रासायनिक अपक्रियाएँ। अब अगर हम कुछ उदाहरण देखना चाहें, ठीक, कि भाई रासायनिक अपक्रियाओं के उदाहरण, ये तो हमने एक रिएक्शन बता दिया। अगर व्यवहारिक देखने जीवन में देखना चाहें तो सबसे पहले मैंने यही बता दिया कि भाई दही बन रहा है, ठीक, तो वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक। और हमने देखा होगा कि भाई कभी-कभी जब बारिश होती है तो बारिश पर जब कभी बारिश की बूंदें ईंटों पर गिरती हैं तो ईंटा क्या होता है? ईंटे के ऊपर एक पपड़ी जैसी जम जाती है या फिर उससे भाप निकलने लगती है, ठीक। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा होता है? वहाँ पर भी एक अभिक्रिया हो रही होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, ठीक। और वैसे ही अगर हमने देखा होगा कि भाई लोहा अगर बारिश में भीग जाए तो उसपे क्या लग जाती है? जंग लग जाती है।
तो ये जंग लगना भी क्या है, एक उदाहरण है काहे का, रासायनिक अपक्रिया का, ठीक। तो बस ऐसे ही उदाहरण अगर लिखते हैं तो बस हो गया काम। और सबसे बढ़िया उदाहरण तो हम व्यवहारिक अपने ऊपर देख सकते हैं। भाई हमने खाना खाया, ठीक, तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पेट में क्या बनने लगती है, गैस बनने लगती है, ठीक। तो गैस बनने लगती है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई खाना खा रहे हैं तो अंदर जाने के बाद क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी के कारण कोई नया उत्पाद बनना है, ठीक, गैस बन रही है, ठीक। तो वो भी काहे का उदाहरण हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक। तो आपसे अगर कोई पूछे भाई तो बता सकते हैं। और व्यवहारिक जीवन में भी इसको देख सकते हैं कि भाई कैसे रासायनिक अभिक्रियाएँ हमें व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित कर रही हैं, ठीक। अब भाई अगर कोई कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक, मान लिया भाई कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो हम कौन-कौन से तरीके हैं कि भाई जान सकते हैं कि भाई यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और कब जानेंगे भाई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है? कि भाई अपने घर के अंदर बैठे हैं, ठीक, ज़मीन है वैसे ही रखी हुई, ज़मीन वैसे ही पड़ी हुई है, तो क्या हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? या फिर हमारा पेन पड़ा हुआ है तो क्या भाई इसके आस-पास कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो अगर ये हमें जानना है कि भाई कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं, बस 4-5 तरीके हैं, या फिर तरीके क्या कहें कि भाई अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो बस समझ जाना है कि भाई 4-5 चीज़ें अगर ये इसमें से कुछ भी हो रहा है तो समझ जाना है क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कौन-कौन सी चीज़ें? देखो सबसे पहली बात कि भाई कोई एक पदार्थ पड़ा हुआ है, ठीक? उसके रंग में परिवर्तन हो जाए। रंग में परिवर्तन। मतलब कोई एक पदार्थ है, ठीक? वो पड़ा हुआ था, उसपे कोई दूसरा पदार्थ पड़ा, उसका रंग बदल गया, ठीक? या फिर पदार्थ पड़ा भी नहीं, हवा में कुछ बाहर कुछ रखा हुआ था, जैसे कि खुद देख लें हम, सबसे बढ़िया उदाहरण लोहे का। लोहा बाहर पड़ा हुआ था, कुछ दिन पहले चमक रहा था, कुछ दिन बाद देखा हमने कि भाई उसके ऊपर रेड रेड लेयर आ गई, ठीक? तो लेयर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, उसको उसका रंग बदला कि नहीं बदला? तो यहाँ पे क्या हो रही है? रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक? वैसे ही कोई अगर हम देखें भैया, कोई एक पदार्थ है, ठीक? देखो कभी-कभी हमने देखा है कि कहीं-कहीं हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी महसूस किया होगा कि भाई एक घर के बाहर थोड़ा थे या फिर कहीं हम बाहर घूमने गए, ठीक? और कहीं पे हमारा पैर लग गया, पड़ गया, तो वहाँ पे हमें हमारे पैर के पास एकदम से ठंड-ठंड महसूस होने लगा। या फिर बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक? और दूसरी जगह गए तो वहाँ पे एकदम ठंडी लगने लगी, जबकि वहाँ पे कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, वहाँ पर भी जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक? तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर भी क्या हो रही है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक? और एक चीज़ आपने करके देखा होगा कि भैया जिसका भी घर पेंट हो रहा हो, ठीक, दीवारें पेंट हो रही हैं, चूना उठाना, ठीक, चूने को पानी में डालना, ठीक। तो जब पानी में डालोगे तो क्या होगा, उससे कुछ भाप निकलेगी। जो भाप निकलेगी, वो भाप नहीं, वो क्या है, गैस है, ठीक। तो इसका मतलब वहाँ पर भी क्या हो रही है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक। तो अगर कहीं पर गैस निकल रही है, कहीं पर कोई पदार्थ पड़ा हुआ उसका अपने आप रंग बदल रहा है, तो वहाँ पर भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक। और अगर आपने कुछ फ़िल्में देखी होंगी तो उसमें कुछ बाबा लोग करते हैं कि भाई एक नींबू लेंगे, ठीक, उसको किसी विलियन में कुछ लोटे में रखे होंगे, उसमें डाल देंगे, उसका रंग बदल जाएगा, ठीक। तो वहाँ पर भी क्या हो रही है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक। और रासायनिक अपक्रिया अगर जानना हो कहीं पर हो रही है कि नहीं हो रही, तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने ज़रूर किया होगा कि भाई पटाखा लिया, पटाखे को दगाया, ठीक, दगा-दगा के परेशान हो गए। कुछ पटाखे दगे नहीं, ठीक, उसका जो आगे का बाती है वो फुस हो गया, ठीक। तो फिर कुछ बच्चे करते क्या हैं, उसके अंदर का जो बारूद है, ठीक, उसको निकालेंगे, एक कागज़ के ऊपर रख देंगे, ठीक, उसको माचिस से जलाएँगे, ठीक। तो जब माचिस से जलाते हैं तो देखने में क्या होता है, एकदम से जलने लगता है, बहुत तेज़ी से जलने लगता है, ठीक, बहुत तेज़ी से लाइट आती है। तो वहाँ पर भी क्या हो रही होती है, रासायनिक अपक्रिया हो रही थी, ठीक। तो ये कुछ उदाहरण हैं कि भाई तरीके जिससे हम जान सकते हैं कि कहीं पर रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। कौन-कौन से? पहला भाई कि पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है उसका रंग बदल गया, ठीक। जैसे भाई हमने लोहा लिया, लोहे को बारिश में भीगते देखा, जंग लग गई, उसका रंग बदल गया, ठीक। और कहीं कहीं हम गए कि भाई एक कमरा था, सब कुछ वैसे ही था, जैसे ही उस कमरे में प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे पैर के पास ठंडी लग रही है, या फिर हाथ में ठंड लग रही है, या फिर उस कमरे में ठंडक लग रही है, ठीक, या फिर गर्मी लग रही है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक। उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव के कारण उस कमरे में ठंड या फिर गर्मी लग रही है, ठीक। और कुछ अपक्रियाएँ हम जब आपस में वो क्रिया करती हैं, ठीक, तो हमने देखा था कि भाई चूने को हमने पानी में डाला तो उससे भाप निकल रही है, ठीक, या फिर गैस निकल रही है, ठीक। कुछ हमने बारूद लिया, उसको जलाया तो फिर वहाँ पे लाइट आ गई, ठीक, तो जलने लगा। तो ये भी काहे के उदाहरण हो गए, ये सब तरीके क्या हैं, इन तरीकों के द्वारा हम जान सकते हैं
कि कहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और कहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है। ठीक, अब थोड़ा भाई केमिस्ट्री में भी आ जाएँ। ठीक, तो कुछ चीज़ें हमें वो सीखनी पड़ेंगी कि भाई जो हम पेपर में लिखे हों, एग्जामिनर को भी लगे कि भैया हाँ किताब से ही लिख रहे हैं, सब कुछ अपना नहीं लिख रहे हैं। ठीक, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें एग्जामिनर ऐसी कापियों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो भाई व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हों। ठीक, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रही हों। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई जिन्होंने पिछले वर्ष पेपर दिए हैं, उन्हें उन विषयों में ज़्यादा नंबर मिले जो जिन विषयों में उन्होंने व्यावहारिक जीवन में जो फिर व्यक्तिगत जीवन से घटित हो रही है उनके बारे में लिखा, ना कि वो चीज़ें जो किताबों में लिखी हुई थी। किताबें तो सभी लोग रट सकते हैं, लेकिन एक व्यावहारिक व्यक्ति ज़्यादा सफल होगा उन व्यक्तियों से जो किताबें रट रहे हैं। ठीक, तुम्हें किताबें नहीं रटनी है, हमें चीज़ों को समझना है। जब ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा व्यवहारिक जीवन में आ जाएँ। ठीक, थोड़ा कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएँ। ठीक, तो अगर मान लें कि हमने कभी कोई अभिक्रिया कराई, अभिक्रिया होते देखी, जिनके स्कूल में लेबोरेटरी होगी वो रासायनिक अभिक्रियाएँ कराते होंगे। ठीक, तो अगर मान लें हमने कोई अभिक्रिया कराई, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। ठीक, इसको आपस में मिलाया तो क्या बना, H2O बना। ठीक, हमने इधर से 2 से गुणा किया, इधर 2 से गुणा किया। ठीक, दोनों बराबर हो गए। अब जो इधर हमने 2 पदार्थ लिए हुए हैं, ठीक, इनको कहते क्या हैं? इनको कहते हैं आपका अभिकारक। ठीक, और जो बन के तैयार हो उसे कहेंगे आपका उत्पाद। ठीक, तो भाई हमें केवल अब ज़माना बदल रहा है तो चीज़ें हमें केवल एक ही भाषा में नहीं, एक से अधिक भाषाओं में आनी चाहिए। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि भाई अभिकारक को इंग्लिश में कहते क्या हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। ठीक, और जो बन के तैयार हो उसे जानते हो भाई, प्रोडक्ट। जो बने वो प्रोडक्ट है, और जो पार्टिसिपेट करे मतलब जिसको मिलाया गया है उस और नया पदार्थ बना है वो आपका अभिकारक या फिर रिएक्टेंट। ठीक, अब भाई अभिकारक तुम्हें पता अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम ऐसी परिभाषा बता सकते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं भाई, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, जिन पदार्थों को मिलाया जा रहा है, ठीक, वो अभिकारक हो गए। ठीक, और जो पदार्थ बनकर तैयार होंगे वो उत्पाद हो गए। ठीक, पूछ ले परिभाषा तो आराम से बता सकते हो। और केमिस्ट्री की एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि भाई उदाहरण जरूर लिखना है, क्योंकि केमिस्ट्री हमें सबको हम सभी लोगों को पता है कि भाई केमिस्ट्री कहाँ होती है, हवा में होती है। ठीक, अगर चीज़ें हवा में ही करके चले आएंगे वहाँ पे तो फिर एग्जामिनर भी हवा में ही नंबर दे देगा। तो हमें हवा में चीज़ें नहीं करनी। ठीक, अब अगली चीज़ तो एक शब्द है आपका रासायनिक समीकरण। अब बात आती है कि भाई रासायनिक समीकरण होता क्या है, इंग्लिश में कहेंगे केमिकल इक्वेशन। EQUACTION देख लेना मैंने। ठीक, इक्वेशन भाई केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक, कुछ नहीं, जो अभी हमने किया है। ठीक, यही है आपका रासायनिक समीकरण। ठीक, तो अगर कोई परिभाषा पूछ ले भाई रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक, देखो भाई हमने अभिकारक लिया, उत्पाद लिया, अभिकारक को मिलाया, उत्पाद बन गया। ठीक, इसको जिन प्रतीकों, ठीक, इसको हम एक प्रतीक के रूप में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। भाई हमने हाइड्रोजन लिया, ये भी प्रतीक है इसका, हाइड्रोजन गैस का ओ लिया। ठीक, ये प्रतीक है का ऑक्सीजन का, और H2O बन के तैयार हुआ। ठीक, ये भी प्रतीक है किसका, एक नए यौगिक का। ठीक, तो ये प्रतीकों के रूप में व्यक्त हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, कोई रासायनिक समीकरण प्रतीकों के रूप में व्यक्त होती है कि नहीं होती है, होती है। ठीक, तो इस ऐसे ही समीकरण को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। ठीक, हम किसी अभिक्रिया को दिखाने के लिए कुछ अभिकारक को लिया हमने, कुछ पदार्थों को लिया। ठीक, और कुछ नया पदार्थ बनकर तैयार हुआ। ठीक, इसको हम जिस स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, ठीक, उसी को कहते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। बात खत्म। ठीक, एक उदाहरण लिख दीजिए काम हो गया। ठीक, अब देखो भाई रासायनिक समीकरण हो रही है। ठीक, तो केमिस्ट्री में थोड़ा कुछ जादू हर समय होता रहता है। ठीक, अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया। ठीक, तो हमने कहा भाई जल बन गया। ठीक, लेकिन जल बन गया ये हर बार नहीं होगा। ठीक, एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही होता है ये सारी चीज़ें। ठीक, एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी। ठीक, उसी में ही हो सकता है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं और जल बन के तैयार हो। और हो सकता है कि दूसरी अगर हम कंडीशन बदल दें, मतलब यहाँ पे मान लिया कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म किया, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पास में लेकर बहुत अधिक दाब के साथ रखा। ठीक, तो जल बन के तैयार हो गया। ठीक,
और हो सकता है कि अगली बार जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले दाब कम रखें, ठीक, और केवल इसको गर्म करें, तो जो बनने वाला यौगिक हो सकता है कि आपका H3O+ बन जाए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी नया पदार्थ बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक, ये इस बात पर निर्भर करता है भाई कि आपने और सारी चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया कराते समय आपने कौन-कौन सी चीज़ें प्रयोग की हैं। मतलब आपने कोई अभिक्रिया कराई, मान लिया कि हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, ठीक, इसको हम अ, आपस में मिलाएँ, ठीक। हमने एक प्रेशर पे, एक दाब पे, मतलब कि हमने मान लिया कि इसको हमने एक बीकर में लिया, ठीक, बीकर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ली, ठीक, उसको कस के दबाया, ठीक, फोर्स के साथ दबाया, और जब दबाया तो क्या बन के तैयार हुआ? H2O, ठीक। अब ये H2O किस लिए बना? इसलिए बना क्योंकि हमने उस पे एक सर्टेन प्रेशर लगाया, ठीक, दाब लगाया। तो मतलब जब दाब लगाया तो जल बना, ठीक, और मान लिया कि अगली बार हमने दाब नहीं लगाया, केवल इसको गर्म किया, तो जो बन के तैयार हुआ, मान लिया कि H3O बन गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने इसको गर्म किया तो बनने वाला यौगिक क्या हुआ? दूसरा हो गया, ठीक। तो कोई भी नया उत्पाद बनेगा, ठीक, 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो नया उत्पाद बनेगा, ठीक, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि भाई उस समय उस पर दाब क्या लगाया जा रहा है, ठीक, उसका टेम्परेचर क्या रखा जा रहा है, या फिर उसमें क्या पदार्थ मिलाकर उनको उनकी अभिक्रिया कराई जा रही है, ठीक। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। एक शब्द होता है उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक शब्द से ये उसको तोड़ लें, ठीक, संधि विच्छेद कर दें, हिंदी में हम लोगों ने किया होगा। मतलब कि जो उत्प्रेरणा दे रहा हो, उत्प्रेरणा मतलब कि जो उत्प्रेरित कर रहा हो, ठीक। प्रेरित का मतलब क्या हुआ? देखो भाई, गाँव में कभी लड़ाई किए होगे, ठीक, नहीं किए होगे तो लड़ाई करवाए होगे, ठीक। तो लड़ाई करवाए होगे, समझ लो उत्प्रेरक यही करता है। प्रेरक करेगा क्या? दो हमने पदार्थ लिए, ठीक, दो हमने अणु लिए, अब उनको भाई वो आपस में अभिक्रिया कर नहीं रहे हैं, ठीक, तो भाई कर नहीं रहे हैं तो हमने किसी को बुलाया, ठीक, और उनके बीच में उसको डाल दिया, ठीक, या उनके बीच में इसको खड़ा कर दिया, ठीक। अब ये दोनों भाई खड़ा हो गया, इन दोनों के बीच में जब खड़ा हुआ तो इसने क्या किया? कुछ ऐसा कर दिया जिससे अभिक्रिया हो गई और एक नया पदार्थ बन गया, ठीक। तो ये कौन करता है? ये करता है आपका उत्प्रेरक, ठीक। तो उत्प्रेरक वही आदमी है जो भाई, दो लोग खड़े थे आस में, तीसरा आदमी आया, ठीक, आपस में थोड़ा बातें कर रहे थे, तीसरा आया, कुछ ऐसा कहा कि भाई उन दोनों के बीच में क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी, ठीक। तो वही है उत्प्रेरक, ठीक। मतलब कि उन दोनों के बीच में कुछ हो नहीं रहा था, तीसरे व्यक्ति ने आके कुछ करना शुरू कर दिया, तो वही आपका उस कंडीशन में उत्प्रेरक है, ठीक। और रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में भाई मिल नहीं रहे थे, कोई हमने एक नया पदार्थ लाया, इन दोनों के बीच में उसने अभिक्रिया करा दी, तो वो क्या हो गया? नया पदार्थ उत्प्रेरक हो गया, ठीक। तो आपका ये उत्प्रेरक हुआ। अब बात आती है कि भाई जो हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक, इनके टाइप क्या हैं? इनके कितने प्रकार हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं भाई। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारी प्रकार की हो सकती हैं, ठीक, लेकिन जनरली हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक, जितने से हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमें रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार हैं, इनको पढ़ने में कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, और रटने का कोई फ़ायदा होगा नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक। हाँ, कुछ चीज़ें रटें तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रटेंगे तो जो इंटरेस्ट है हमारा किसी विषय में वो ख़त्म हो सकता है, ठीक। तो इंटरेस्ट ना ख़त्म हो तो इसके लिए चाहिए कि भाई कम से कम रटें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ठीक। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई टाइप्स ऑफ काहे के केमिकल रिएक्शंस, ठीक, कि भाई जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, ठीक। सबसे पहली भाई अभिक्रिया का प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रिया, हिंदी में इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक। और अगर इसको हम जानना चाहें कि भाई इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो संयोजन, अगर हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो समझ जाएंगे संयोजन का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ जहाँ पे जुड़ रही हो, ठीक, तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे क्या हो रहा होगा? संयोजन हो रहा होगा, ठीक। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? रस संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। तो बस ये
जब कभी पेपर में आ जाएगी भी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो बस 2 लाइन पे लिख देना कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ रहे होंगे, ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। कोई उदाहरण लिख देना, ठीक। जैसे कि हमने लिया कार्बन और हमने लिया एक गैस ऑक्सीजन, ठीक, दोनों को आपस में अभिक्रिया कराई, बन गई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। देखो कार्बन जो हमने लिया वो कैसा है, ठोस है कि नहीं ठोस है, कार्बन कैसा होता है, ठोस होता है, ठीक। तो ठोस को कहते हैं सॉलिड, हमने एस से दिखा दिया, ठीक। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, इसको हमने जी से दिखा दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक। तो आप चाहे तो भाई ऐसे सिंबल भी लिख सकते हैं कि भाई जो हमने मिलाया है वो है क्या, एक ठोस है, ठीक, एक गैस है, ठोस गैस को मिलाया जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या है, गैस है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों अलग अलग थे, आपस में मिल गए, वही बन के तैयार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो इसमें क्या होगा, 2 पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक। तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक, रिएक्शन। अभी हम कुछ समय बाद, ठीक, इसके सेट भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम कुछ ज़्यादा उदाहरण देखेंगे, ठीक। तो हमें केवल यहाँ पे समझना है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ गए, बात खत्म, ठीक। और जो हमें सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक, उनके लिए हम अलग से अपने क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक, अलग वीडियो में क्वेश्चन ले आएंगे, तो बस हमें कुल तरीका समझना है कि भाई कोई चीज़ कैसे हो रही है, ठीक। अब अगली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है आपका अगली अभिक्रिया जो हमें पढ़नी है वो आपकी है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। 1 सेकेंड। जो अगली रासायनिक अभिक्रिया हमें पढ़नी है वो है आपकी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आती है कि भाई ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो अगर इसका बस तोड़ दो थोड़ा, बस कुछ नहीं करना। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम जानना चाहें कि भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। तो ऊष्मा मतलब गर्मी, ठीक। क्षेपी का मतलब क्षेपण करने वाली, मतलब निकालने वाली, ठीक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भाई जो क्या करें, जब उनके बीच ऐसे कोई पदार्थ हम 2 लें, ठीक, उनको आपस में मिलाएं, और जब मिलाएं तो क्या हो, एक गैस निकले या फिर कोई ऊष्मा निकले, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। अगर हम कोई उदाहरण लेना चाहे तो हमने हमने अभी उदाहरण बताया था कि भाई चूने को पानी में डालो तो क्या निकलती है, कुछ भाप जैसा या गैस जैसा निकलता है, ठीक। वो कैसे होती है, वो गर्म होता है, ठीक। कभी हाँ डाल के देख, अगर व्यक्ति के जीवन में मौका मिले तो करके देखिएगा, ठीक। तो उसमें थोड़ा गर्मी महसूस होती है, ठीक। तो वहाँ वो भी उदाहरण है काहे का, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का। अगर पेपर में आपको कोई ऐसा कुछ याद नहीं आता है, ठीक, तो आप कर सकते हैं कि भाई आप उसी उदाहरण को लिख दें, ठीक। याद आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे, सरल सा उदाहरण लेंगे कि भाई हमने एक जो ये लिखा CH4 और दूसरा हमने अणु लिया ऑक्सीजन, ठीक। इनकी हमने रासायनिक अभिक्रिया कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक, और जल बना, ठीक। अब हम अगर देख लें तो भाई मीथेन यहाँ पे जो लेंगे वो गैस रूप में, ऑक्सीजन भी गैस रूप में, और जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड भी जल गैस है, और जो जल बना वो भी गैस रूप में होगा, ठीक। गैस रूप में होने का मतलब, और साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। यहाँ गैस रूप में होने का मतलब ये है कि भाई जो जल होगा, ठीक, वो भाप के रूप में होगा, ठीक। गैस का मतलब यहाँ पे भाप है, ठीक। तो यहाँ पे हम एक रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं कि भाई मेथेन लिया, CH4 को कहते हैं आपका मेथेन, ठीक। नाम याद करते रहिए, आगे बहुत काम आएंगे, ठीक। ये मेथेन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका जल है जिसे H2O कहते हैं, और साथ में क्या निकली है आपकी गैस, ऊष्मा निकली है, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है भाई जिसमें क्या निकले, जो जिसमें 2 भाई पदार्थ मिले और एक नया पदार्थ भी बने और साथ में ऊष्मा निकले, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। अब एक अगला उदाहरण अगले प्रकार की अभिक्रिया, उसका नाम है आपका वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है, वियोजन अभिक्रिया। अब बात आती है भाई वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, ठीक। सबसे पहले देख ले भाई
वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन कंपोजिशन रिएक्शंस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक, तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब सिंपल सा होता है टूटना। ठीक, अगर संधि विच्छेद कर दो बस काम हो गया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें भाई कोई यौगिक होगा, ठीक, टूट जाए, ठीक, एक से अधिक पदार्थों में टूट जाए, ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर हमसे कोई भाई उदाहरण पूछ ले, ठीक, तो सबसे पहली बात, जो वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक, वो उनके बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 से 3 टाइप होते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं 3 टाइप बता रहा हूँ। ठीक, कहीं पर हो सकता है और भी टाइप दिखाई पड़ जाए। ठीक, एक टाइप ये होता है कि भाई, एक टाइप होता है उसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक, दूसरा होता है आपका वैद्युत वियोजन। ठीक, तीसरा होता है आपका प्रकाशीय वियोजन। अब बात आती है कि भाई ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन ये होता है कि भाई हमने 2 यौगिकों को लिया है, 2 परमाणुओं को लिया, ठीक, उनकी आपस में अभिक्रिया कराई। ठीक, अभिक्रिया कराने के लिए हमने काहे का इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया है आपका ऊष्मा का। ठीक, तो अगर हम ऊष्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्मीय अभिक्रिया। ठीक, तो ऊष्मीय वियोजन। ठीक, अगर उदाहरण हम देखना चाहें, अभी हमने मान लो कि देखो, हो सकता है क्या है, पेपर में सारी अभिक्रिया याद ना हो। ठीक, क्योंकि कुछ अभिक्रिया हो सकती है कठिन हो। ठीक, तो हम अभी आगे बहुत सारी अभिक्रिया करेंगे। ठीक, तो वहाँ पर हम अपने काम की जो अभिक्रिया लगेगी, जो सरल लगेगी वही उठा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे मान लिया हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। ठीक, इनके आपस में मिला के क्या किया? गर्म किया, जो बन गया, क्या बन गया? आपका स्टोव बन गया। ठीक, तो ये काहे का उदाहरण हो गया? उसमें सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। मान लिया कि हमने एक यौगिक लिया SO2। ठीक, ये क्या है? आपका यौगिक है, इसको हमने क्या किया? गर्म किया, और गर्म किया तो सल्फर और ऑक्सीजन में क्या हुआ? टूट गया। जब ये टूट गया तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, लेकिन क्योंकि ये ऊष्मा के कारण, मतलब इसका मतलब होता है गर्म करने पर। ठीक, ऊष्मा के कारण टूटा है। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया कहेंगे आपका ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वैसे ही वैद्युत वियोजन का मतलब ये हुआ कि भाई हमने कोई यौगिक लिया, ठीक, उसको उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक, और कोई यौगिक क्या हुआ? एक से अधिक पदार्थों में टूट गया, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक, इनके उदाहरण हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं बताऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ही अगर किसी अभिक्रिया में हमने किसी यौगिक के ऊपर प्रकाश डाला तो वो एक से अधिक पदार्थों में टूट गया, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, इसके उदाहरण हम जब लास्ट में क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ना हो इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अब जो अगला टाइप आता है रासायनिक अभिक्रियाओं का, वो है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ये थी हमने ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं पढ़ी, अब पढ़ेंगे आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक, ऊष्मा को इसको कहते हैं आपका ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक, इसको कहते हैं आपका इंडोथर्मिक। रिएक्शंस। अब इंडोथर्मिक अब रिएक्शन मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ये क्या होती हैं भाई? ऐसी अभिक्रियाएं होंगी, ठीक, जिनको अगर आपको कराना है, ठीक, जिसमें ऐसे यौगिक जिनको हम आपस में मिलाएं, जो तभी अभिक्रिया करेंगे जब उनको ऊष्मा देंगे। ठीक, वैसे समझ लो भाई, जो कोई किसी बच्चे से काम कराना है, ठीक, तो सबसे पहले क्या कहेंगे? भाई ये काम कर दो, टॉफी देंगे, ठीक, 5 रुपये देंगे, ठीक, इतने रुपये बच जाएंगे, तुम्हारे बच जाएंगे। ठीक, तो समझ लो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बिल्कुल वैसी अभिक्रिया है कि भाई 2 यौगिक हमने लिए, ठीक, 2 अणु लिए या यौगिक लिए, उनको आपस में मिलाया, ठीक, तो जो आपका बन के तैयार हुआ, ठीक, उसमें कुछ ऊष्मा गायब हो गई। ठीक, या फिर उसको रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए कुछ ऊष्मा हमें देनी पड़ी, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि एक उदाहरण लिखा हुआ है Fe प्लस CuSO4। हमने जब इनकी अभिक्रिया कराई, ठीक, तो आपका सॉरी मैंने उदाहरण थोड़ा गलत ले लिया, 1 सेकेंड, तो मैं काट देता हूँ। 1 सेकेंड।
ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। चलिए मैं आपको इसका उदाहरण आगे बता दूंगा, ठीक। यहाँ पे मुझे कुछ जो उदाहरण मिल रहे कुछ ज़्यादा बड़े ही हैं, सरल कोई उदाहरण देखेंगे तो आपको बता दूंगा, ठीक। चलिए अभी हमें बहुत कुछ करना है इसमें। हम जब हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे तब वहाँ पे हम जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि भाई ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, ठीक। अब हम जानेंगे कि भाई विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन का मतलब आप जानते हैं, पढ़ा होगा फिजिक्स में, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। जैसे कि हमने क्रिकेट में सुना होगा कि भाई सब्स्टिट्यूट लग गए हैं, ठीक। सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक। तो किसी दूसरे की जगह पे आ जाएं तो ऐसे अपक्रिया को कहेंगे आपका विस्थापन अपक्रिया, ठीक। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होंगी, कुछ नए उदाहरण समझते हैं। जो हमने पिछला उदाहरण लिखा था अभी, हमने लिया आयरन, ठीक, CuSO4, आपस में हमने इनकी क्रिया कराई, जो बन के तैयार हुआ, आपको क्या तैयार हुआ, FeSO4 प्लस Cu, ये सॉलिड रूप में, ये आपका AQ सॉलिड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये AQ क्या है, ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक। ये सॉलिड। अब देखो यहाँ पे हमने आयरन लिया, ठीक। Fe का मतलब आयरन, या फिर जिसे हम लोहा भी कहते हैं, ठीक। ये आपका कॉपर सल्फेट, ठीक। यहाँ पे आपका बन गया फेरस सल्फेट, ये आपका कॉपर, ठीक। अब देखिए हमने आयरन लिया, ठीक। आयरन किया कॉपर सल्फेट के साथ कराया, ठीक। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को इसकी जगह से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, ठीक। और आयरन जगह ले ली किसकी, कॉपर की, ठीक। तो FeSO4 बन गया, ठीक। और कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। मतलब ऐसी अपक्रियाएं कि भाई जो किसी यौगिक से उसके किसी अणु को अलग कर दें, ठीक। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। अगर कहीं परिभाषा आ जाए तो यही लिख देना भाई कि भाई कोई ऐसा अणु या कोई ऐसा परमाणु जो आप किसी दूसरे यौगिक से उसके एक परमाणु या अणु को विस्थापित कर दे, ठीक। तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया, ठीक। ने विस्थापित भी कर दिया और उसकी जगह भी ले ली, ठीक। तो ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहेंगे, ठीक। उदाहरण लिख दीजिए, काम हो गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई हम कैसे जानेंगे कोई अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया है कि नहीं, ठीक। या फिर ये आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया की तो यह आयरन कॉपर सल्फेट को किस कारण हटा पाया, ठीक। ऐसा क्या था कॉपर सल्फेट में कि भाई इसने आयरन ने कॉपर को हटा दिया, ठीक। तो इसका कारण क्या है, ठीक। आपको ये आगे पढ़ने को मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसको पढ़ने को मिलेगा आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी में। एक समझ लीजिए एक टेबल होती है, ठीक, जिसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्व ये होता है कि भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो यौगिक ऊपर होता है, ठीक, वो नीचे वाले यौगिक को उसके नीचे वाले जो अणु या फिर जो भी परमाणु ऊपर होता है, ठीक, जो तत्व ऊपर होता है, ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो नीचे वाले परमाणु को या फिर तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपका आयरन है Fe, ठीक, ये कॉपर से ऊपर होता है। जब ऊपर होता है तो कॉपर को क्या कर देगा, उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, ठीक। ऐसे ही अभी हम और कौन कौन से यौगिक ऐसा कर सकते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें पढ़ेंगे, ठीक। और ऐसे ही एक अपक्रिया जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट हो सकती है, लगभग इसके बारे में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक। उसका नाम है आपका रेडॉक्स अपक्रिया। अब बात आती है भाई रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शंस। अब रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है भाई, रेडॉक्स अपक्रिया कुछ नहीं, देखिए एक आप उदाहरण लीजिए, ठीक। आप उदाहरण से ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ठीक। जैसे कि हमने एक जो लिया CuO, ठीक, कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक। और इसी हमने अपक्रिया करा दी हाइड्रोजन के साथ, ठीक। तो कॉपर अलग हुआ और H2O अलग हुआ, ठीक। अब रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, ठीक। तो रेडॉक्स अपक्रिया समझने से पहले आपको ये समझना है कि भाई ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, ठीक, और
अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं यहीं पर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखिए ऑक्सीकरण में ही एक शब्द आ रहा है ऑक्सीजन जैसा। ठीक, ऑक्सीजन जैसा कुछ शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसका हम संबंध जान सकते हैं क्या, किससे होगा, ऑक्सीजन से होगा। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ठीक, हमने जुड़ने की जगह प्लस चिन्ह लगा दी। ठीक, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन हटे। ठीक, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ठीक, और हाइड्रोजन हटे, तो ऐसी अभिक्रियाओं क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा हो या फिर हाइड्रोजन हट रहा हो। ठीक, अभी हम उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, वैसी अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया होती है, इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब अगर ऑक्सीजन हटे और हाइड्रोजन जुड़े। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था। ठीक, अपचयन में होगा कि भाई ऑक्सीजन हट रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया ये होती है जो अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को आपस में मिला दे, ठीक है, दोनों अभिक्रियाओं के लक्षण, ठीक, एक ही अभिक्रिया में देखने को मिले। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लगभग अगर पिछले साल के आप सेट्स उठाएंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है भाई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों गुण दिखाई पड़ रहे हो। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाओं का कहेंगे आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए देखते हैं कैसे भाई, या इसी में अब ये भी देख लेंगे कि भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक, देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है कि नहीं है। ठीक, और यहाँ पे जब कॉपर और हाइड्रोजन की क्रिया हुई, ठीक, तो कॉपर क्या हुआ, अलग हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है, और ऑक्सीजन हटने का मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा ऑक्सीजन जब हटे तो क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट रही है, और ऑक्सीजन हटने का मतलब क्या होता है, अपचयन होना। ठीक, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जब कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रही है, ठीक, उधर क्या बनना है, H2O बनना है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक, तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा हो तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो मेरे हिसाब से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था इस लेसन से मैंने लगभग उतने पढ़ा दिए हैं। ठीक, एक दो परिभाषाएं रह गई वो मैं आगे देख लूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और मैं आगे ऐसे ही वीडियो लाता लाता रहूँगा, और कोई भी अगर सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सुझाव भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।